welcome. Very good morning, everyone. Me, Ishika Singh, speaking here. I hope you all are doing well. So, dear guys, today we are just here to discuss about president. President, it means राष्ट्रपति. ये राष्ट्रपति जो है टॉपिक, ये पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हम लाए हैं यहाँ पे पॉलिटी के राष्ट्रपति चैप्टर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम इन 10 क्वेश्चंस का अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिस, और इससे रिलेटेड मैं अनदर फैक्ट्स भी बताऊंगी. मैं सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स नहीं बताऊंगी, इसके अलावा मैं और भी राष्ट्रपति से रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगी जो इस टॉप 10 क्वेश्चंस को करने के बाद आप पाएंगे कि आप राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे उसे आप बहुत ही आसानी से सही कर पाएंगे, स्कोर पर कर पाएंगे मार्क्स. सो हम बात करते हैं आज 10 टॉप 10 राष्ट्रपति के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में. तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन. तो हम जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह संविधान के प्रमुख होते हैं. इन्हें मुखिया भी कहा जाता है, या इट मीन्स संवैधानिक प्रमुख या मुखिया की संज्ञा दी जाती है. वे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं. राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. सो ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं. इसके अलावे वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं. हमारे संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 टू 78 तक में किया गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है. अब हम जानेंगे कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं. तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं. ये सारे कौन से होते हैं? संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं. तो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है. इट मीन्स कैसे किया जाता है. अगर हम भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या करवाते हैं तो यह चुनाव किस प्रकार होता है. ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन 2 है एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, दूसरा है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तीसरा है डी नंबर है जो है खुला बैलेट द्वारा. तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा करवाते हैं. इसमें अनुपातिक मत प्रणाली नहीं होगा क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार हम करवाते हैं. कैसे करवाते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं. अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं. तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों यानी लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. याद रहे, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. तो लोकसभा यानी दोनों सदनों लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. उसके पश्चात इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. इसके अलावे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्लस पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. याद रहे, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इनका प्रावधान 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया था. राज्य विधानसभा शामिल होती है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. इसमें ध्यान रहे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते. राज्य विधान परिषद जो होता है उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं. अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की
तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी हम जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 58 में बात की गई है। हमारे संविधान के आर्टिकल 58 में बात की गई है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस के अनुसार, ऑप्शंस के अनुसार उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, संसद सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। तो इसमें से सही आंसर क्या हो? तो ऑब्वियसली आर्टिकल 58 में, जिसमें संविधान से संबंधित कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता व्हाट डज इट मीन? अहर्ता मीन्स क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। सो इसमें बात की गई है कि उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। संसद सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी सही है। और देश का नागरिक हो, यह भी सदस्य सही है। तो क्या सही नहीं है? यहाँ पे पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसमें बात की गई है कि अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता हो तो ये मैटर नहीं करता है कि वो क्वालिफाइड है, यानी वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है या बुरा है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। तो क्या मैटर करता है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ध्यान रहे कि इसमें संसद सदस्य की योग्यता नहीं, सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा है, यानी राज्यसभा की सदस्यता की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे केवल लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता की बात कर रहा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर भारत के के चुनाव में कोई विवाद हो, अगर किसी भी टाइप का विवाद हो, तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो उस विवाद को सौंपा जाएगा नंबर ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी सर्वोच्च न्यायालय को या डी विधानसभा को। आप बताएं इसे कहाँ सौंपा जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का कोई भी विवाद होता है तो वो विवाद कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी वही निर्णय अंतिम निर्णय साबित होगा। तो हमारे देश में हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जो बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात जो की गई है वो आर्टिकल 124 में की गई है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की बात की गई है, यानी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। एंड आर्टिकल 124 में कहा गया है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या गठन किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर है उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ये कहाँ डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 56 में डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी जो होंगे वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति तुरंत ही यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो आप कमेंट में हमें बताएं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसके बारे में हमें बताएं। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो हमारे देश के जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी जो हैं हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनसे पूर्व जो था वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी। वो थे प्रणब मुखर्जी।
और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सो वो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वो प्रणब मुखर्जी से पहले यानी 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और मिसाइल मैन के नाम से हमारे जो देश के राष्ट्रपति जाने जाते हैं वो तो आपको बखूबी पता है कि किन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की बात की जा रही है कि हम राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत चलाते हैं। तो डेफिनेटली आर्टिकल 61 के तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भर लिया जाना चाहिए। इट मीन्स राष्ट्रपति का जो स्थान रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश, जैसे कि अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग दे देते हैं या उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जाता है या मृत्यु उनकी हो जाती है, तो उसके पश्चात अगर उन्हें हटाया जाता है, उनके पश्चात अगर पद जो है वो रिक्त हो जाता है, तो उस स्थिति में उस रिक्त पद को कितने समय में भर लिए जाने की बात की गई है हमारे संविधान में। तो ये अल्टीमेटम है, लाइक 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर हमें अपने राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भर लेना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि किसी भी आकस्मिक मृत्यु के कारण या फिर पद त्याग के कारण या महाभियोग के कारण अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र, इट मीन्स जितना जल्दी हो सके और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए या उस रिक्त पद को भर लिया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यहाँ पे ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा एंड डी राज्यसभा सभापति द्वारा। तो हमारा आज का इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 108 में कहा गया है कि किसी भी विधेयक में 108 के तहत यह कहा गया है, आर्टिकल 108 के तहत, कि यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में, इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। संयुक्त बैठक जो है उनके द्वारा आहूत की जा सकती है और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्षता जो है उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। हमने अभी अभी आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो इसके बारे में आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। लोकसभा को वैसा कौन सा, किस सिचुएशन में हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किसकी सलाह पर हम भंग कर सकते हैं या किसकी अनुशंसा पर हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पूछ रहा है कि लोकसभा को भंग करने की बात कर रहा है कि हम किस स्थिति में भंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री। अच्छा, आप मुझे बताएं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कौन शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद में
जो होते हैं सभी होते हैं शामिल, जैसे कैबिनेट प्लस उपमंत्री, उपमंत्री मीन्स राज्य, कैबिनेट प्लस राज्य प्लस उपमंत्री शामिल होते हैं, ये मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की तो इसमें केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो हमें कम से कम कितने दिन पूर्व अग्रिम सूचना देना है राष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इट मीन्स 14 दिन पूर्व हमें और सूचना दी जाती है। और ध्यान रहे कि वो जो महाभियोग जो प्रस्तावित किया जाता है उस प्रस्तावित पत्र पर कम से कम सदन की जो कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। यानी वो जो प्रस्तावित पत्र होता है उस पर जो सदन की कुल संख्या है उसका 1/4 सदस्य जो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है वो अनिवार्य माना जाता है, तभी यह महाभियोग प्रक्रिया हो पाएगी। इसमें बात कर रहा है कि महाभियोग, अच्छा हम बात करते हैं कि हमने निर्वाचन की तो बात की थी कि निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे हमने कहा था लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य जो हैं उसमें शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। तो हम बात करते हैं कि महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं। तो ध्यान रहे कि महाभियोग में विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। महाभियोग प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति की उसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल संसद भाग लेती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैसे कौन से सदस्य हैं जो क्या होता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं किंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विधानसभा के सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, क्योंकि ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं जबकि ये निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 और द लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया है, तो आप फिर से इसको रिकॉल कीजिए और आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एंड ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से निर्वाचन मंडल के कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो हम बढ़ते हैं आंसर्स की ओर और हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। हम पहले एनालिसिस करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑब्वियसली ये सही है क्योंकि हमने आपको बताया था कि लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं, वहीं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि हमने बताया था कि विधानमंडल में विधान परिषद भी है जो विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो हमारे देश में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार व उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद वर्तमान में है। अगर हम बात करें विधान परिषद की बात की तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में
क्या की गई है, विधान परिषद की बात की गई है। तो इसमें विधान परिषद जो है के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसमें जो होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। बाकी भाग कौन कौन लेते हैं हमने आपको बता दिया, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद के दोनों सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और वही दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें भाग कौन नहीं लेता, तो इसमें राज्य विधानमंडल जो है वो भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कंप्लीट किया टोटल 10 क्वेश्चन को, जो कि राष्ट्रपति चैप्टर से रिलेटेड थे और जो संभावित प्रश्न जो आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में हो सकता है कि हूबहू पूछ लिया जाए। अगर हूबहू नहीं भी पूछा जाता है तो हमने उस तरीके से आपको फैक्ट्स के साथ बताया है। हमने सिर्फ ऑप्शंस, हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन और इसके आंसर्स के तरीके से नहीं बताया है, हमने उसे एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। ओके, तो हम इसके अलावे जो भी फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड उनकी भी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में, इसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वह 1971 यानी 1971 का जो सेंसस था यानी उसकी जनगणना के आधार पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है। वहीं राष्ट्रपति जी जो होते हैं अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति जी जो है अध्यादेश, उनको क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वहीं हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी होते हैं उन्हें तीनों सेना के प्रमुख माने, तीनों सेना के प्रधान सेनापति माने जाते हैं। ये सेना कौन है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। तो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद जो लास्ट फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रिलेटेड वाव कि राष्ट्रपति जी को ऐसी शक्ति प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भौगोलिक क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, क्या क्षेत्र कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है, तो आपातकाल की शक्ति, जो आपातकाल लागू करने की शक्ति किन्हें दी गई है, राष्ट्रपति जी को दी गई है। तो इससे रिलेटेड हमने जो भी संभावित फैक्ट्स थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। हमने एक क्वेश्चंस पूछा था आपसे, ध्यान रहे, बीच में हमने आपसे पूछा था कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है और आप सबको उनसे संबंधित आर्टिकल भी बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसे मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। सो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।